स्टार्टर। ठीक है भाई, 3 वोल्ट स्टार्टर किस लिए यूज करते हैं, तो ध्यान रखना शंट और कंपाउंड, इन दोनों मोटरों को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर की कंस्ट्रक्शन होती किस तरीके की है, देखो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इसलिए इसका नाम हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होता है। पहला टर्मिनल होता है हमारा L, दूसरा होता है A और तीसरा होता है Z। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हैंडल लगा रहता है। ठीक है, तो एक हैंडल बनाओ पहले आप, ये आपने हैंडल बनाया है। ठीक है, मेटल का बना रहता है हैंडल, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इससे आपकी मोटर को सप्लाई जाएगी। ठीक है, ये हमारा हैंडल है भाई, ये हमारा हैंडल का इंसुलेटिंग पार्ट है जिससे आप आराम से इसको मूव कराओगे। अब देखो स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर आपको प्रोटेक्शन देता है किससे, ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, तो ध्यान रखना एक चीज का, क्या 3 पॉइंट स्टार्टर स्पेशल और स्टार्टर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें पहला पॉइंट जो होता है L, इस पे आप क्या देते हो, पॉजिटिव सप्लाई। ध्यान रखना पॉजिटिव सप्लाई दोगे केवल आप इस पे स्टार्टर के ऊपर। स्टार्टर में आपने क्या क्या प्लस पॉजिटिव सप्लाई दी, ये वाली पॉजिटिव सप्लाई कहाँ जाएगी, यहाँ पे लगी रहती है हमारी OLR कॉइल, ये लगी रहती है भाई OLR कॉइल। सीधा सप्लाई यहां से जाएगी सीधा OLR के अंदर, और OLR से होती हुई निकलेगी सीधा हैंडल के अंदर। अब सप्लाई कहां से गई, हैंडल के अंदर। ठीक है, इससे आगे लेके रहते हैं स्टड। स्टड क्या होता है, पीतल के पेज होते हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, यहाँ पे पीतल के पेज लगे हुए हैं। ठीक है, ये पीतल के पेज लगे रहते हैं, इनको बोला जाता है स्टड। इन स्टड के बीच में क्या होता है, रेजिस्टेंस लगे रहते हैं भाई, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे आप हैंडल को पहली पोजीशन पर लेकर के आओगे तो सप्लाई जो इसके अंदर आ रखी थी पॉजिटिव वाली, वो पॉजिटिव सप्लाई आपकी इसके अंदर पहुंचेगी। ठीक है, हाँ एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना, हमारे आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है बहुत कम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आर्मेचर के अंदर रेजिस्टेंस लगाने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो यानी कि जितने भी स्टड की सप्लाई जाएगी ये सीधा यहां से निकलेगी और जाकर के जुड़ेगी ए टर्मिनल पर। ठीक है भाई, अभी तक क्या किया हमने, सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई दी, पॉजिटिव सप्लाई हमारी OLR के अंदर गई, OLR से गई हैंडल के अंदर। हैंडल को जैसे आपने रन पोजीशन पे पहली पोजीशन पे किया, ठीक है, यहाँ पे रन पोजीशन होती है भाई, सॉरी ये बताना भूल गया था। ठीक, यहाँ पे ऑफ होता है, आपने क्या किया पहली वाली पोजीशन पे डाला, तो ये सारे रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो आर्मेचर के अंदर सारे के सारे रेजिस्टेंस लग गए, तो आर्मेचर के अंदर जो करंट जा रही है वो लिमिट हो गई आपकी करंट। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आपने दूसरे नंबर पे लेके आए, तो ये वाला पहले वाला रेजिस्टेंस आपने हटा दिया। ठीक, तो ये वाला रेजिस्टेंस हटा, तो क्या हुआ, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, जो आर्मेचर के अंदर करंट जा रही थी वो थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक, फिर अगले वाले पे लेके गए और कम हुई, फिर इस अगले पे लेके गए और कम हुई, और लास्ट वाले पे जाकर के डायरेक्ट जो आपने सप्लाई दी थी वो डायरेक्ट आर्मेचर को मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर आर्मेचर में रेजिस्टेंस मेथड के द्वारा स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी एक चीज और है, अभी फील्ड भी है इसके साथ में। अब फील्ड के साथ में सप्लाई कहां से जाएगी, फील्ड को हमारे को मैटर नहीं होता कि भैया सप्लाई उसको तो डायरेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले तो प्रोटेक्शन जो करनी है आर्मेचर की करनी है। तो हमने क्या किया, इस पहले वाले पॉइंट से एक कनेक्टर वो वायर उठाई और ये उठा करके सीधा लेकर के गए यहाँ पे। ठीक, फील्ड में लेके जाएंगे। अभी क्या होगा, देखो स्टार्टर को ऑफ भी होना है, अगर कुछ प्रोटेक्शन भाई प्रोटेक्शन भी तो देनी है, तो इस स्टार्टर को ऑफ भी होना है। ऑफ करने के लिए क्या किया, देखो यहां पर एक लगाई जाती है आपकी NVC कॉइल, नो वोल्ट कॉइल। ये जो फील्ड में जो सप्लाई जा रही है डायरेक्ट आपने किसमें जोड़ा है, इसमें, और NVC से निकाल करके जोड़ा है Z पे। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया पहले पोजीशन पे, तो क्या हुआ, यहां से देखो प्लस सप्लाई दी थी आपने,
प्लस एक प्लस यहाँ पे टूटी और एक प्लस यहाँ पे, यानी कि हमारा जो 3 पॉइंट स्टार्टर है ये क्या काम कर रहा है, इस प्लस वाली सप्लाई को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक आर्मेचर के लिए, एक फील्ड के लिए। ठीक है। अब प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, देखो ये जो एनपीसी कॉइल है इसके दो टर्मिनल उठा लो आप, एक यहां से उठाया आपने और एक यहां से उठा लिया, ठीक है। और इनको आप इस तरीके से लगा दो, यहाँ पे प्लंजर, यहाँ पे आपने क्या किया प्लंजर लगा दिया, टी शेप का लगा दिया इस तरीके का। ये यहाँ पे आपके एनबीसी के दोनों कॉन्टेक्ट है, जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। अब ये प्लंजर जो है ये बनेगा लोहे की पत्ती का, ये पूरा का पूरा बनेगा लोहे का, ठीक है। और जो हमारी ये OLR लगी हुई है ये हमारी OLR, ठीक है। हमने क्या किया इसके नीचे इस प्लंजर को सेट कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, जब भी मशीन ओवरलोड होगी या जब भी मशीन के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट करंट होगा, ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत बारीक चीज है। कभी भी मशीन अगर आपकी ओवरलोड होती है, सपोज करो आप किसी बाइक पे जा रहे थे, दो जने बैठे थे, ठीक है, लोड नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके हिसाब से थी, पर जैसे आपने क्या किया तीसरा बंदा बिठाया, वेट कितना बढ़ाया, लगभग मिनिमम से मिनिमम 50 किलो वेट बढ़ाया, तो लोड अचानक से बढ़ाया उसके ऊपर, तो जो उसके पावर है वो अचानक से बढ़ेगी। तो इसी तरीके से सेम यही काम इसमें होता है कि भाई जो हमारी इसकी OLR कॉइल होती है इसकी एक रेटिंग होती है, ठीक है। अब जब भी अचानक से मशीन के ऊपर लोड बढ़ेगा, ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन आएगी, तो तुरंत क्या होगा, करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, और जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी तेजी से तो जो इसके अंदर मैग्नेट बन रही थी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जब स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या करेगी, इस प्लंजर को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो ध्यान रखना, जब भी ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो तो करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो OLR है इसके नीचे जो प्लंजर लगाया हुआ था लोहे का, ये अपनी ओर खींचती है, जब ये खींचेगा तो यहाँ से जो हमारे ये जो हमने टी शेप का दिखा रखा था यहाँ पे इस तरीके से कि दो टर्मिनल लेकर के आगे यहाँ पे हम एनबीसी कॉइल के और यहाँ पे प्लंजर लगा दिया, तो ये प्लंजर के ऊपर उठेगा, जब ये प्लंजर ऊपर उठेगा तो इन दोनों को शॉर्ट करेगा, इन दोनों को शॉर्ट करते क्या होगा, करंट शॉर्ट पाथ को फॉलो करती है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो करंट क्या करेगी, शॉर्ट पाथ को फॉलो करने की कोशिश करेगी, जैसे ही करंट शॉर्ट पाथ को फॉलो करेगी एनबीसी कॉइल के अंदर मैग्नेटाइज बनना बंद हो जाएगा, और जैसे ही बंद होगा तुरंत हैंडल वापस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है, OLR की पहचान किस तरीके से करोगे और एनबीसी कॉइल की पहचान किस तरीके से करोगे। देखो OLR है, करंट ज्यादा जाने की जाएगी तभी तो मैग्नेट बनेगी भैया, तो ध्यान रखना मोटे तार की बनाई जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारा इनपुट टर्मिनल है यानी कि L पॉइंट है इनपुट सप्लाई के लिए, ठीक है, हमेशा आप इसको प्लस कनेक्ट करोगे, माइनस नहीं दोगे, कभी कह लोगे स्टार्टर के अंदर माइनस भी देंगे, ठीक है। तो प्लस पॉइंट कहां कनेक्ट करोगे, L पे, सिर्फ स्टार्टर के अंदर हम प्लस पॉइंट को जो प्लस टर्मिनल को जोड़ते हैं, माइनस को नहीं जोड़ते, ठीक। तो प्लस टर्मिनल कहां जाएगा, OLR में, OLR के साथ में किस तरीके से लगी हुई है, सॉरी OLR सप्लाई के साथ में कैसे लगी है, सीरीज में। दूसरी चीज, हैंडल आपका किस चीज का होता है भैया, मेटल का, क्योंकि सप्लाई इस हैंडल के अंदर से ही जानी है, ठीक। उसके बाद इनको क्या बोला जाता है, जो हमने ये लगा रखे हैं स्टड, किसके बनाए जाते हैं, ब्रास के, पीतल के, क्यों, क्योंकि जिस टाइम पे हम स्टार्ट करते हैं स्पार्किंग वगैरह होती है तो इनकी हमें प्रोटेक्शन जरूरी होती है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, पीतल का बनाते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है भाई। उसके बाद रेजिस्टेंस, सभी जानते हैं रेजिस्टेंस हम आपके या तो यूरेका के और उसके बनाए जाते हैं मैग्नीन के, या तो मैग्नीन या यूरेका दोनों के यूज किए जाते हैं, उसके अलावा कोई रेजिस्टेंस यूज नहीं किया जाता, ठीक है भाई। ये हमारे स्टड हो गए पीतल के, ठीक। ये हमारी एनबीसी कॉइल है, पतले तार की बनाई जाती है, ठीक है। कहाँ लगती है, फील्ड में, सॉरी हाँ फील्ड वाइंडिंग में, जेड बोलना चाह रहा था, फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग के साथ में सीरीज में कनेक्ट होती है। अच्छा, अब इसका ड्रॉबैक है भाई, 3 पॉइंट स्टार्टर हमने बना लिया, अब हमें 4 पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी। होता क्या है, जैसे जैसे आप हैंडल को मूव करते हो
आर्मेचर के अंदर से तो रेजिस्टेंस हटते जा रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि फील्ड के साथ भी जुड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसके अंदर जो मैग्नेट बनने की पावर थी वो रेजिस्टेंस जुड़ने की वजह से क्या होता है, ड्रॉप हो जाती है। ड्रॉप होने की वजह से जो मैग्नेट बनती है कम बनती है। इस वजह से क्या होता है, जब हम थोड़ी ज्यादा एचपी की मोटर चलाते हैं या थोड़ा लोड को वेरी कराते हैं तो क्या होता है, ये हमारी जो एनवीसी कॉइल को हैंडल को रोकने वाली जो एनवीसी कॉइल थी ये बार बार हैंडल को छोड़ने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें, इस ड्रॉबैक की वजह से हमें क्या करना पड़ा, 3 पॉइंट की जगह 4 पॉइंट स्टार्टर को यूज करना पड़ा। एक बार एक काम करते हैं, पहले इसको देखते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर को हमारा एक्चुअल में होता कैसा है। देखो भाई, ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है। ठीक है, 1 2 3 टर्मिनल है भाई, पहला दूसरा तीसरा। पहला वाला कौन सा होता है हमारा, एल के लिए। इस पे आप क्या करोगे, सिर्फ प्लस वाला टर्मिनल कनेक्ट करोगे, माइनस नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद में यहां से सप्लाई कहां जाएगी, ये हमारी है OLR कॉइल। ठीक है, बताया था मोटे तार की होती है, हमें भी नहीं पता मोटे तार की होती है, नहीं तो देखते हैं इसको। इधर से देखो आप, ये आपकी कितने मोटे तार की है। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं इसको। ये मेरा पहले वाला टर्मिनल जो है एल पॉइंट है, इसको मैंने जब पीछे घुमाया ये रहा, यहाँ पे आ गए। यहाँ से एक वायर गई है सीधा इसके अंदर, और यही हमारी कौन सी है, OLR कोइल। और OLR से बाहर निकल करके कहाँ गई है, ये बीच वाले इस पे पेज पे। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है हैंडल के साथ में। ठीक है, और हैंडल के अंदर आ गई आपकी सप्लाई। ठीक है, ये इसकी ऑफ पोजीशन होती है। ये आगे लगे हुए स्टड को ब्रास के हैं। ठीक है, ब्रास के। हैंडल पे सप्लाई पहुंच गई। अब उसके बाद आगे लगे हुए स्टड। ठीक है, इन स्टड में अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये सारे रेजिस्टेंस जैसे भी है, देखो ये पहला स्टड है हमारा, पहले वाला, तो यहाँ से रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ, ये गया इसके अंदर, यहाँ से होते दूसरे वाले पे पहुंचे, दूसरे वाला जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे वाले के बाद में हम क्या हुआ, यहाँ से निकल के तीसरे वाले पे पहुंचे, तीसरे वाला जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तीसरे वाला स्टड यहाँ पे है। मतलब ये इसी तरीके से सारे स्टड जितने भी है, ये सबके साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और सीरीज में टेपिंग निकाल दिया अलग, बस टेपिंग निकाल रखी है उसके लिए अलग से। ओके सर। ठीक है भाई, अब देखो, अब उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे सारे स्टड के पेज है। ठीक है, अब लास्ट वाले पे पहुंचो जो हमारा रन पोजीशन है। अब रन पोजीशन पे आप जैसे ही पहुंचे तो यहाँ पे देखोगे आप, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके साथ में। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट एक वायर सीधा सीधा बीच वाले पॉइंट पे लेके गए हुए हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट है भाई, बीच वाला, आर्मेचर का। हाँ, ठीक है, वही बताया था कि मतलब हमारा जो आर्मेचर पे जाता है सीधा, इन स्टड से होने के बाद सीधा आर्मेचर के ऊपर जाता है। ठीक है, इसमें भी वही है। अब फील्ड की बात आ जाएगी कि फील्ड कहाँ से आएगा, फील्ड में भी सप्लाई चाहिए भाई। तो देखो, ये हमारा कौन सा वाला, पहले वाला स्टड था। इस पहले वाले स्टड से हमने क्या किया, एक वायर उठाई, ये ले जा करके हमने कहाँ पे जोड़ी, ये हमारी एनवीसी कॉइल है भाई। पता नहीं मोटे तार की होती है, पतले तार की, तो एक बार देखने के लिए आप देख सकते हो उसको, इसका साइज कितना है वायर का। उससे तो पतला है सर। ठीक है, ये पतला वायर होता है। ठीक, और ज्यादा टर्न होंगे भाई पतले वायर की होती है क्योंकि। ठीक, उसके बाद इधर से निकलने के तुरंत बाद सीधा कहाँ चले गए हो, लास्ट वाले पॉइंट पे। लास्ट वाला कौन सा पॉइंट है आपका, Z, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का। ठीक, अब इसके बाद में एक चीज जो बतानी थी, इसमें एक प्लंजर लगा रहता है। जो प्लंजर होता है वो कहाँ पे होता है, देखो, चाहे तो आप इसके लास्ट वाले पॉइंट से उठाओ, एनवीसी कॉइल के लास्ट वाले पॉइंट से, चाहे स्टार्टिंग वाले पॉइंट से उठाओ, बात एक ही रहती है। तो हमने क्या किया, एक प्लंजर के लिए सप्लाई उठाई यहाँ से, इसको ले जा करके जोड़ा हमने। यहाँ पे 2 पेज लगे हुए हैं, पलट के देखोगे तो एक पत्ती सी दिखाई देगी आपको ये। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ जो नीचे लगी हुई है ये वाली। ठीक है, ये हमारी प्लंजर की पहली पत्ती है। दूसरी कहाँ लगती है, दूसरी पत्ती भाई आपकी, देखो वही मैंने बताया था, चाहे तो यहाँ से उठाओ, चाहे यहाँ से उठाओ। शॉर्ट है तो यहाँ एक तो यहाँ से उठा रखी है और एक उठा रखी है यहाँ से। ठीक है, और प्लंजर लगा रखा है हमारा ये पीतल का, यहाँ पे ये एक टर्मिनल इस पे जोड़ा हुआ है, एक टर्मिनल इस पे जोड़ा हुआ है। अब इसके बीच में है कट, ठीक, जिससे कि टच ना हो आपस में।
और इसके ऊपर लगा हुआ है मेटल का टुकड़ा, क्योंकि जैसे ही एनवीसी के OLR के अंदर देखो जो भी काम होना है होना OLR से है, एनवीसी कोई कुछ नहीं करती, ठीक है। जब भी करंट बढ़ेगी OLR के अंदर बढ़ेगी, ठीक है, चाहे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हो चाहे ओवरलोड कंडीशन में हो। तो प्लंजर को हमेशा कहाँ लगाया जाता है, ओवरलोड कॉइल के जस्ट नीचे, ठीक है। जैसे इसके अंदर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो ये क्या करेगी, इस ये लोहे का मेटल लगा हुआ टुकड़ा इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, जैसे अट्रैक्ट करेगी शॉर्ट हो जाएगा, तो ये और ये आपस में शॉर्ट हो जाएगी। जैसे ही शॉर्ट होगा ये वाली कॉइल डीमैग्नेटाइज होगी और ये वाली कॉइल जैसे डीमैग्नेटाइज होगी प्लंजर आपको हैंडल आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और लगी हुई है, ये देख रहे होगे आप, ये एक पीवीसी का टुकड़ा लगा हुआ है। इससे आप क्या करते हो, करंट को लिमिट करते हो। अगर आप मशीन को प्रोटेक्शन ज़्यादा देना चाहते हो तो इसको क्या करो, आप ऊपर की साइड कर दो। अब इनके बीच का गैप काफ़ी कम है, अब हल्का फुल्का भी जैसे भी चेंज आएगा तुरंत इसको प्लंजर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। अगर आप प्रोटेक्शन को थोड़ा लूज करना चाहते हो, मतलब कि थोड़ा टाइम ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, ओवरलोड में भी चले, तो इसको आप बिल्कुल नीचे कर दीजिए। अब देखिए गैप देखिए कितना आ चुका इसके बीच में, OLR के बीच में और प्लंजर के बीच में। अब इसको उठाने में, मैग्नेटाइज करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, करंट को लिमिट करते हैं भाई, ठीक है। ये हमारा था 3 पॉइंट स्टार्टर। इसमें सिर्फ क्या करोगे आप, प्लस दोगे माइनस नहीं दोगे, हो गया। अब सुनो, देखो हमने क्या किया है, स्टार्टर के अंदर सिर्फ प्लस टर्मिनल कनेक्ट किया है। इस प्लस को क्या किया, इस हैंडल में जैसे पहले वाले स्टार्टर करते हैं दो जगह डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये भी प्लस है और ये वाला भी प्लस है, तो यहाँ पे जो हमें मिला ये भी प्लस मिला और ये भी प्लस मिला। पर जो हमारी मोटर होती है उसे रिटर्निंग पाथ भी चाहिए, ठीक है। रिटर्निंग पाथ कौन सा होता है, नेगेटिव वाला। तो ध्यान रखना, अगर मान लो ये हमारी कोई मोटर है, इसके ऊपर कोई टर्मिनल दिए हैं हमें 4, ठीक है, 2 आर्मेचर के, 2 फील्ड के और 2 फील्ड के। तो इसे कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, देखो आर्मेचर का ये वाला टर्मिनल है, फील्ड का हमारा ये वाला है, दोनों से प्लस प्लस आया है, केवल माइनस ही कहीं से भी आया क्योंकि माइनस में जोड़ा ही। स्टार्टर से क्या काम कर रहा है, सीरीज में लगता है स्टार्टर, हमेशा ध्यान रखना भाई सीरीज में लगेगा, ठीक है। प्रोटेक्टिंग डिवाइस जितने भी लगते हैं सीरीज में लगते हैं, ठीक। ये हमारा स्टार्टर प्लस गया था केवल, इसने 2 जगह प्लस दे दिया हमें, सीरीज में है, ठीक है। अब इस यहाँ से जो आर्मेचर से निकली एक वायर, इसको ले जाकर के जोड़ोगे आप आर्मेचर पे, एक जोड़ोगे जो कि फील्ड पे, ठीक है। अब बचे 2 टर्मिनल, एक आर्मेचर का और एक फील्ड का, इन दोनों को करोगे आप शॉर्ट, और शॉर्ट करने के बाद में एक निगेटिव पाथ जिसको बोला जाता है ये निगेटिव वाला, इसके साथ में कनेक्ट करोगे। इस तरीके से आपकी मोटर रन होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे पास पैनल है, ठीक है, उसके अंदर स्टार्टर पहले से परमानेंट फिक्स है, हमें तो प्लस भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी, सिर्फ हमें यहाँ पे एमसीबी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे हमें एमसीबी दे रखी है भाई, इसमें क्या है प्लस और माइनस दोनों की दोनों आ रखी है, ये वाली प्लस और ये वाली माइनस। ये प्लस ऑटोमेटिक स्टार्टर से पहले ही जुड़ी हुई है, अंदर से अंदर ही, ठीक है। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको बाई चांस कभी एक्सपेरिमेंट के टाइम पे ये कह दिया जाए कि 3 पॉइंट स्टार्टर अलग से लेकर के आपको मोटर चलानी है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको सिर्फ प्लस वाला टर्मिनल जो है आपको मोटर के साथ में कनेक्ट करना है, सॉरी स्टार्टर के साथ में, और मोटर के टर्मिनल आपको वैसे कनेक्ट करने पड़ेंगे स्टार्टर से 2 निकाल करके अलग से, और 2 बचे हुए को शॉर्ट करके आप सीधा सीधा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना, आपकी मोटर जो है रन होने लगेगी, ठीक है। ये हमारी डीसी मशीन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके टर्मिनलों की पहचान करेंगे कि आर्मेचर का कौन सा है, फील्ड का कौन सा है, ठीक है। उसके लिए क्या किया, मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर में क्या किया, इसको रेजिस्टेंस पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ओम का निशान बना हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको रेजिस्टेंस पे सेट कर दिया। अब सबसे पहले हम किस तरीके से टर्मिनल की पहचान करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारे पास 4 टर्मिनल हैं, किसी एक में हमने लीड लगा दी, ठीक है।
अब बारी बारी से सबके साथ में देखेंगे लगा करके कि किस पे रीडिंग आ रही है। लगभग 13 ओम के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यानी कि हमारा कौन सा है, आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 10 या 12 ओम के आसपास आता है। ठीक है, 10-12 ओम भी इसलिए आता है क्योंकि हम इसमें कार्बन ब्रश लगा के रखते हैं, तो कार्बन ब्रश की वजह से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नहीं तो हमारे जो आर्मेचर है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम के आसपास आता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने सेम इसी तरीके से क्या किया, फील्ड की पहचान की। फील्ड का जो रेजिस्टेंस आएगा लगभग 300 ओम के आसपास आएगा। 29 अप्रॉक्स। ठीक है, तो हमें किसी भी मशीन का जो आर्मेचर है और फील्ड है उसकी पहचान करना आ गया। इस तरीके से करना है। मल्टीमीटर से क्या करना है, 2 टर्मिनल के बीच में मल्टीमीटर लगाना है, तो आपको रीडिंग दिखाना है। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा उसके बाद में हमें क्या करना है, इस मशीन को 3 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से ऑन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो सप्लाई वायर है उसको लिया। ठीक है, इसमें एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस की पहचान कर लोगे आप। ठीक, उसके बाद में क्या करना है आपको, ये हमारा स्टार्टर है। स्टार्टर में आपने क्या करना है, एक टर्मिनल कनेक्ट करना है, एल वाला जो टर्मिनल होता है उस पे। ठीक है, अब उसके बाद में जो इसका आर्मेचर है उसको आर्मेचर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ठीक, जो इसका फील्ड वाला है इसको फील्ड वाले को फील्ड वाले से कनेक्ट करना है। ध्यान एक चीज़ का रखना, हमने सिर्फ स्टार्टर के अंदर प्लस टर्मिनल भेजा है, उसके बाद में हमें 2 प्लस टर्मिनल मिले हैं जिनको हमने आर्मेचर पे और फील्ड पे लगाया है। अब उसके बाद जो दूसरा टर्मिनल बचता है, आप क्या करोगे, ये 2 टर्मिनल और बचते हैं मोटर के, इन दोनों का आप करोगे शॉर्ट कर दिया। अब इसमें देखो प्लस उधर से आ रहा है, अभी निगेटिव नहीं गई है, तो निगेटिव के लिए क्या किया हमने, निगेटिव वायर ली। निगेटिव वायर लेने के बाद में किसी भी एक टर्मिनल पे, चाहे आर्मेचर पे लगाओ चाहे फील्ड पे लगाओ, जो शॉर्ट किए थे उस पे टाइट कर देना है। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट स्टार्टर के कनेक्शन हो गए पूरे। अब इसको ऑन करते हैं। स्टार्ट सर। कनेक्शन हमने कर दिए थे। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस मोटर को धीरे से ठीक है, हमारी मशीन घूमने लगी। अब मैं आपको एक OLR का वर्क बताता हूँ किस तरीके से OLR वर्क करती है। ये हमारी OLR लगी है। ठीक है, इसके नीचे प्लंजर लगा हुआ है। अब जैसे भी मशीन हमारी ओवरलोड होती है तो क्या होगा, ये प्लंजर ऊपर उठेगा। ऊपर उठते क्या हुआ, ये हैंडल हमारा छूट करके यहाँ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी OLR वर्क करती है भाई। ठीक, एक बार दोबारा दिखाते हैं। इसको मशीन को ऑन किया। ठीक है, अब हमें प्लंजर का काम दिखाना है, तो प्लंजर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी मोटर जो है बंद हो जाती है। हाँ, अब हमें क्या करना है, मोटर की घूमने की दिशा बदलनी है। तो मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए क्या करोगे, जो आपने शॉर्ट किए थे वायर इनको हटा दोगे। ठीक, उसके बाद आर्मेचर पे जो सप्लाई आपने दी थी उसको इधर से कनेक्ट करोगे। ठीक है, और उसके बाद में जो शॉर्ट करना था वो हमने शॉर्ट कर दिया दोबारा से इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपको मोटर की घूमने की दिशा जो है बदल जाएगी। ठीक है, ठीक है। आपकी मोटर की डायरेक्शन जो है वो विपरीत हो गई। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया है, जो हमारे सप्लाई से टर्मिनल स्टार्टर पे जो प्लस जा रहा था, प्लस जो होते जा रहा है। उसके बाद आर्मेचर का हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया था। ठीक है, अब हमने उसको चेंज करके यहाँ पे दे दिया है। ठीक, और फील्ड वाले को हमने जो का त्यों रखा है, फील्ड वाले को हमने छेड़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, जो शॉर्ट किया था हमने, शॉर्ट की जो पहले हमने इन दोनों को शॉर्ट किया था इस तरीके से, अब हमने शॉर्ट इस तरीके से किया है। ठीक है, और सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे दे दिया। ठीक, अब स्टार्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी मोटर रिवर्स में घूम रही है। ठीक है भाई, बंद करो।